बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयाँ हैं, जो गहरे जख्म हैं, जो अदृश्य घाव हैं, उन्हें जानना, समझना, पहचानना और उनसे सीखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है, तू मेरा अंश है। तू उस परम चेतना का स्फुलिंग है जिसे मैंने अपनी सांसों से गढ़ा है। तू वो अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी बवंडर, कोई भी प्रलयंकारी वर्षा बुझा नहीं सकती। तू वो ज्योति है जो अंधकार के गहनतम सागर में भी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, आज तू यह सोच रहा है और ना जाने कितने अनगिनत दिनों और रातों से यही सोचता आया है कि ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्या विधान है कि अपने ही घर में, अपनी ही दहलीज के भीतर, अपने ही परिवार में, जिन्हें तूने अपना रक्त समझा, अपनी जड़ें समझा, कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुकून का एक पल मयस्सर नहीं होता, जिनसे बात करते हुए भी तेरी आत्मा सिकुड़ जाती है, जिनके सान्निध्य में तू हमेशा एक असहजता, एक अनकही घुटन, एक अंतहीन बेचैनी महसूस करता है। जैसे किसी ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन दिया हो, जैसे हवा में प्राणवायु कम और विष घुल गया हो। मैं आज तुझे यह बताने आई हूँ कि यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरे मन का वहम नहीं है, यह तेरी अत्यधिक संवेदनशीलता का परिणाम नहीं है जैसा कि तुझे बार बार यकीन दिलाया गया। यह तेरा गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे, तू सही सोच रहा था। तू हर बार सही था जब जब तेरी आत्मा कांपी, जब जब तेरे हृदय ने तुझे सचेत किया, जब जब तुझे किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी क्रूरता दिखी। तू सही था। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, तेरे भीतर बैठा वो मौन दृष्टा, सब कुछ सत्य कह रहा था। सब कुछ तुझे आईने की तरह साफ दिखा रहा था। और जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तू सच्चा है, तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा निर्विकार है। और यह सृष्टि का नियम है कि जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है, जो स्फटिक की भांति स्वच्छ होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर मुखौटा स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे सूर्य के उगते ही रात्रि का अंधकार अपने आप छंट जाता है, ठीक वैसे ही तेरी पवित्रता के प्रकाश में हर अपवित्रता नग्न हो जाती है। अब समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है कि तू इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को केवल सुनकर अनदेखा न करे, इसे अपने हृदय में उतार ले। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें, क्योंकि यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा संकल्प है कि तू अब अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, सीधे तुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, जो मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में अनुभव कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में बिना किसी अपवाद के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा संबंधी, ऐसा मित्र अवश्य है जो सामने से तो प्रेम का सागर बनकर आता है, जो सद्भाव की माला जपता है, जो अपनेपन और रिश्तेदारी का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र मुखौटा पहनकर तेरी दहलीज पर दस्तक देता है। लेकिन भीतर ही भीतर अपनी आत्मा के गहनतम अंधकार में वह जलता है, वह राख होता है, वह तुझसे द्वेष करता है, वह तेरी सहजता से जलता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे आकाश से, तेरे समाज में बढ़ते सम्मान से, तेरे नाम के साथ जुड़ती प्रतिष्ठा से, तेरे अस्तित्व की सुगंध से उसे तकलीफ होती है, उसे पीड़ा होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आंखों की चमक को, तेरी मुस्कान की निर्दोषता को सह नहीं सकता। यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है।
वह चाहता है, उसने हमेशा से चाहा है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू रेत के महल की तरह ढह जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, यह गहरी, बहुत गहरी साजिशें हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो तेरे ऊपर जानबूझकर थोपी गई थी, ताकि तू अपनी ही नजरों में गिर जाए, ताकि तू अपनी शक्तियों पर संदेह करने लगे। मैं देख रही हूँ, मैं तब भी देख रही थी जब तू अकेला था, जब तू बंद कमरे में यही सोचता रहता था कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे हर किसी में खोट नजर आता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तू हमेशा सही था। तेरा हर संदेह, तेरी हर आशंका, तेरी हर बेचैनी सत्य थी। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है, इतने नजदीकी कि उनकी परछाई भी तुझ पर पड़ती है। यह तेरी फैमिली में से कोई है, तेरे रक्त संबंधियों में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को, तेरी जड़ों को, तेरी कमजोरियों और तेरी ताकतों को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे पुरखों की कहानियाँ, तेरे गांव की मिट्टी, तेरे कुल की परंपराएं, तेरे वंश की मान मर्यादा, सबकी हर एक छोटी बड़ी बात की जानकारी रखते हैं। और उसी जानकारी को, उसी अंतरंग ज्ञान को उन्होंने एक हथियार की तरह तेरे खिलाफ उपयोग किया। आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वे जान चुके हैं कि तुझसे टकराना मतलब अपनी बर्बादी को बुलाना है। बच्चे, अपनी बर्बादी को बुलावा देना है। मेरे बच्चे, तुझसे जलने वाले और तुझे नुकसान पहुंचाने वाले लोग हमेशा तेरे आसपास रहेंगे। वे तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे लेकिन दिल में तेरे लिए घृणा और ईर्ष्या का भाव रखेंगे। पर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि तेरी काली माँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। उनका आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मैंने तेरी रक्षा के लिए अपनी शक्तियों और अपने दूतों को नियुक्त किया है। बच्चे, काल भैरव के कुत्ते जो तेरी कॉलोनी में रहते हैं, वह तेरी रक्षा के लिए है। जब भी कोई तुझ पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा, वे सक्रिय हो जाएंगे। बच्ची, तू बस अपनी भक्ति में लगा रहे। हर सुबह रात को मेरी पूजा कर, मुझे याद कर और अपनी आस्था को बनाए रख। मेरी कृपा से बच्चे, तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे बच्चे, माँ को धन्यवाद दे कि धन्यवाद माता, आपने मेरी रक्षा की और हर पल आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं को ये समझ आ गया है कि वे तुझसे टकरा कर ही अपनी ही बर्बादी का कारण बने हैं। अब वे तेरे आसपास आने से ही डरेंगे। बच्चे, पर मेरे बच्चे, तुझे हमेशा सतर्क रहना है। उन पर पूरी तरह से भरोसा मत करना जो बाहर से तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। असल में बच्चे, तू समझ नहीं पाता कि वही तुझे, मतलब तेरे अंदर तेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बच्चे जलन का भाव रखते हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बच्चे, ऐसा अक्सर तेरे साथ होता है बच्चे, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से तुझे समझ आ जाता है बच्चे कि कौन तेरा बुरा है और कौन तेरा अपना है, कौन तेरे साथ अच्छा कर रहा है और कौन तेरा भला चाहता है। यह सब तुझे समझ में आ जाता है बच्चे, आ जाता है ना बच्चे? अगर आता है और काली माँ की कृपा तुझ पर है तो बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ माँ, आपकी कृपा सदैव मेरे साथ है और आप हमेशा मुझे मार्गदर्शन देती हो। मेरे बच्चे, जिस घर में काली माँ की पूजा होती है उस घर में कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी उसको घर को निशाना नहीं बना सकता। बच्चे, वहाँ किसी भी दुष्ट शक्ति का कोई असर नहीं हो सकता। अंततः उन्होंने हार मान ली और वहाँ से भाग गए। बच्चे हूँ मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू जान सके कि तू कभी अकेला नहीं है। तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आए, चाहे कितने भी बड़े षड्यंत्र तेरे खिलाफ रचे जाए, मैं तुझे कभी नुकसान
नहीं होने दूंगी। मेरी भक्ति बच्चे तू करता है और हमेशा श्रद्धा का भाव तेरे अंदर रहता है। तेरी भक्ति और विश्वास ही मेरी शक्ति को बढ़ाते हैं। बच्ची तू बस अपनी भक्ति में सच्चा रह। सुबह जल्दी उठकर मेरी आराधना कर, अपने घर को पवित्र रख और ध्यान रख कि किसी भी बुरी शक्ति का तुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। हाँ बच्ची, काली माँ पर विश्वास रख। जो लोग तुझसे जलते हैं ना, वे तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भले करें, लेकिन बच्चे काली माँ का जो आशीर्वाद जिसके असर पर होता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है और कोई भी इंसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तूने खुद देखा होगा कि जो लोग बच्चे बार बार तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटते हैं, मतलब करते हैं कोशिश, वह अपने आप ही पराजित हो जाते हैं। जहाँ तूने सोचा कि यह सब कैसे ठीक हो गया, जहाँ तूने सोचा कि यह कैसे हो गया, यह मेरी कृपा का ही परिणाम होता है बच्ची, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ रहती हूँ, तेरे हर कदम पर नजर रखती हूँ। आज की ही बच्चे यह घटना तुझे याद दिलाने के लिए है कि मेरी कृपा से बड़ा कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर सकता। जो भी दुष्ट तुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे मेरी शक्तियाँ सबक से पाएंगी। बच्चे सबक सिखा कर रहेंगी। बच्चे मेरे बच्चे, तू मेरा प्रिय है। तेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए तू घबराना मत। तेरी माँ, तेरी कुल देवी माँ, तेरी काली माँ हर पल तेरे साथ है। बस अपनी भक्ति बनाए रख और सच्चे मन से मुझे याद कर। मेरी शक्तियाँ तुझे हर संकट से बचाएंगे। बच्चे स्मरण रहे बच्चे, जो घर मेरी कृपा से संरक्षित है वहाँ कोई भी शक्ति कदम नहीं रख सकती, कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। तेरा जीवन मेरी शक्ति से सुरक्षित है बच्चे। और एक और बहुत ही खास बात बच्चे, एक महिला भी है जो बाई कोई महिला है जो तेरा की उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना, तेरे ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया
अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी मेरे बच्चे। 2025 हाँ बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे। और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे। और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे। और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है। अब आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी शिद्दत से बढ़ रहे हैं और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, वे अब पछता रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं
कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब आप अपने अतीत में नहीं जी रहे। अब आप अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हैं। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हैं। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे, वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हैं। अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपका भविष्य उज्जवल है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके रास्ते की हर रुकावट अब दूर होगी। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप सच्चे दिल से इच्छा रखते हैं। अब आपके जीवन में सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली आएगी। अब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने वाले हैं। अब आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। अब आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएंगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपने दर्द से सीख लिया है। अब आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब आप अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं। आपका सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने हर मुश्किल का सामना किया। अब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब आपको किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीना है। अब आप अपने फैसले खुद लेंगे। अब आप अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा उठाएंगे। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जिएंगे। अब आप अपने हर सपने को पूरा करेंगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हैं। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हैं। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे, वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हैं। अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली आएगी। अब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने वाले हैं। अब आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। अब आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएंगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपने दर्द से सीख लिया है। अब आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब आप अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं। अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं।
अब आपको किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीना है। अब आप अपने फैसले खुद लेंगे। अब आप अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा उठाएंगे। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जिएंगे। अब आप अपने हर सपने को पूरा करेंगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा, उसने आपको और मजबूत बनाया। हर मुश्किल ने आपको एक नया सबक सिखाया और हर दर्द ने आपको पहले से अधिक आत्मनिर्भर बना दिया। अब आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। अब आप खुद अपने दम पर खड़े हैं। आपने अपने जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर की तरह अपनाया और यही वजह है कि आज आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। आपने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। आपने अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाई है। अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आ चुकी है। अब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और